अगर आपके बच्चे को सरकार आपसे छीन ले बिना कोई कारण के और उसको अनाथ आश्रम जैसी जगह भेज दे तो जी हाँ, ऐसा ही हुआ है जर्मनी में रहने वाले गुजराती फैमिली के साथ। उनकी बच्ची को फैमिली की इच्छा के विरुद्ध उनकी बच्ची को जर्मनी की सरकार ने ले लिया है और उसको चाइल्ड केयर में भेज दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का APS टॉक में। अपने देश में अपने बच्चे को दुलार से किसी भी बच्चे का आप कान खींच लेते हैं, कभी कभार गलती करें तो छोटे बच्चों की गाल खींचते हैं, लेकिन जर्मनी में इसको लेकर सख्त कानून है। अगर आपने अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा भी टॉर्चर किया या वैसा व्यवहार किया और सरकार को मालूम पड़ा तो वह आपके बच्चे को आपसे दूर कर देते हैं। नॉर्वे, जर्मनी समेत कई देशों में बच्चों की परवरिश में छोटी सी गलती पर माँ बाप को सजा मिल जाती है, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं उस केस में ऐसा कुछ गलत हुआ ही नहीं। गुजरात के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भावेश शाह और उनकी पत्नी धारा शाह 2018 में जर्मनी के शहर बर्लिन में जॉब के लिए गए। 2021 में उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा अरिहा, लेकिन 7 महीने बाद एक दिन उनको उनकी बेटी के डायपर में खून दिखा तो वह लोग अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल वालों ने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दिया और बाद में फॉलोअप के लिए बच्ची को चाइल्ड सर्विसेज को दे दिया गया और माँ बाप पर पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगा दिए। कहा कि आपने अपनी बच्ची को सेक्सुअल अब्यूज किया है और पेरेंट को बोला गया कि आप अपनी बच्ची को सिर्फ 15 दिन में एक ही बार मिल सकते हैं। सोचो, जर्मनी की अथॉरिटी ने बच्चे के पेरेंट पे ही सेक्सुअल अब्यूज का केस कर दिया। बाद में इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और सेक्सुअल अब्यूज का जो चार्ज था वो ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन अथॉरिटी ने पेरेंट्स पे अपने बच्चे के साथ बेदरकारी से बरतने का केस कर दिया और कहा कि आपने अपने बच्चे का सही से ध्यान नहीं रखा। फिर फरवरी 2022 में सारा केस खत्म हो गया। कहा गया कि पेरेंट ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उनको उसकी बच्ची नहीं मिली, लेकिन जो एजेंसी जो जर्मनी में बच्चों के लिए काम करती है उसने बच्ची की कस्टडी अपने पास रखने के लिए सर्विस केस कर दिया। जर्मन सरकार के कानून के मुताबिक माता पिता से फिट टू बी पेरेंट्स के सर्टिफिकेट की मांग की गई, जिसके तहत उसने ये साबित करना होगा कि वो बच्ची को पालने के काबिल है। भावेश धारा इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए लीगल अथॉरिटी के 2 सेशन अटेंड कर चुके हैं, लेकिन फिट टू बी पेरेंट्स की लीगल प्रोसेस अब तक खत्म नहीं हुई है। तब से ये पेरेंट्स धारा और भावेश जर्मनी में लीगल फाइट कर रहे हैं। इसमें एक्सपर्ट्स कमेटी ने डिसीजन दिया है कि पेरेंट्स को बच्चे की कस्टडी सौंप दी जाए और बच्ची और पेरेंट्स दोनों को पेरेंट्स चाइल्ड फैसिलिटी में रहना होगा या इस बच्चे को किसी और पेरेंट्स को सौंप दिया जाए। लेकिन कोर्ट के आदेश के पहले चाइल्ड केयर एजेंसी ने बच्चे को स्पेशल केयर में भेज दिया और भावेश और उनकी वाइफ का जर्मनी का वीजा एक्सपायर्ड हो गया और दोनों को भारत वापस आना पड़ा। परिवार की आर्थिक हालत भी अब कमजोर होने लगी है। बेटी के परवरिश के लिए जर्मन प्रशासन को हर महीने तकरीबन 45,000 रूपए चुकाने के अलावा वकीलों की फीस 25,000 रूपए प्रति घंटा है। इससे आप परिवार पर आने वाले आर्थिक बोझ का भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये कपल पीएम मोदी से गुहार लगा रहा है कि जिस तरीके से इससे पहले भारत सरकार ने दूसरे देशों में भी ऐसे मामलों में बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाया है, उसी तर्ज पर सरकार इन्हें भी मदद करे और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर उनकी लाडली को भी जर्मन सरकार की कैद से आजादी दिलाकर उसे अपनी मां की गोद नसीब कराई जाए। भारत की बच्ची अरिहा शाह को वापस देश में लाने के लिए 19 अलग अलग राजनीतिक दलों के 59 सांसदों ने जर्मनी के राजदूत को एक चिट्ठी लिखी है। इन सांसदों में बीजेपी, कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सांसद भी शामिल है। राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन को लिखे पत्र में कहा है कि अपने देश, संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ी अरिहा को भारत लाना जरूरी है। पूरा मामला केंद्रीय विदेश मंत्रालय के संज्ञान में है और बच्ची की घर वापसी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा है कि मामला बेहद संवेदनशील है। यह 2 देशों के बीच का मामला हो चुका है। अरिहा शाह को उनके माता पिता को सौंपने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देखते हैं कि कब ये नन्ही सी जान भारत वापस आती है। आशा करते हैं कि इस छोटी सी बच्ची की कहानी की वीडियो जो कई बातें सोचने के लिए मजबूर करती है वह पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका इस विषय पर क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।